क्या हुआ जब अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने आया उसका छोटा भाई? आखिर कौन था अभिमन्यु का छोटा भाई और अर्जुन का दूसरा पुत्र? तो आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, जब अर्जुन के बेटे और भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को सभी कौरव योद्धाओं ने घेर लिया था और उसका वध कर दिया था, उस समय अभिमन्यु सभी के लिए वीरता का एक उदाहरण बन गए थे और सभी कौरव पाप के भागी। सिर्फ 16 साल के अभिमन्यु का वध करते हुए कौरवों ने थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु कौरव सेना के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। वह अकेले ही कई कौरव योद्धाओं की मृत्यु का कारण बने थे। उन्होंने अकेले ही सभी कौरव सैनिकों का पूरे पराक्रम के साथ सामना किया था। इसी कारण से अभिमन्यु का वध करना कौरवों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ अभिमन्यु ही अर्जुन के पुत्र नहीं थे जिन्हें कौरवों ने अपनी साजिश से घेरा था। अर्जुन के दूसरे बेटे ने अभिमन्यु की उन सभी गलतियों को नहीं दोहराया, बल्कि उसने सभी कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने वह कर दिखाया जो अभिमन्यु भी नहीं कर पाए। तो आखिर कौन था अभिमन्यु का वह वीर भाई, और ऐसा क्या किया था उसने युद्ध भूमि में जिससे उन्होंने अपने बड़े भाई अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिया था? आइए जानते हैं। दोस्तों, अर्जुन के जिस दूसरे बेटे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम इरावन था, जो बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था, जिसके खून में वीरता कूट कूट के भरी हुई थी, जो अभिमन्यु से किसी भी मामले में कम नहीं था। और उसके पास अत्यंत मायावी शक्तियाँ थीं जो उसे बाकी योद्धाओं से अलग बनाती है। धनुर्विद्या से लेकर सभी प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान इरावन को था। वह मायावी योद्धा अपनी विद्या के बल पर बड़े से बड़े राक्षस से युद्ध करने की क्षमता रखता था। उनकी माँ उलूपी एक नाग कन्या थी और उनकी परवरिश उनकी माँ ने ही की थी। इसी कारण से इरावन एक बड़े नाग योद्धा बन चुके थे। वह अपनी शक्ति के दम पर कई नाग सेनाओं के सेनापति भी बन चुके थे। इरावन महाभारत में पांडवों की ओर से लड़ने वाले एक ऐसे योद्धा बने थे जिसे कोई साधारण योद्धा नहीं मार सकता था। युद्ध में आते ही इरावन ने कौरव सेना में खलबली मचा दी थी। उन्होंने अपनी युद्ध विद्या से कौरव सेना के कई महायोद्धाओं को धूल चटा दी थी और बहुत से योद्धाओं को अकेले ही निपटा दिया था। जो भी कौरव योद्धा इरावन के सामने हार नहीं मानता था, उसे इरावन अपनी मायावी शक्ति से हरा देते थे। कौरवों के पास इरावन की मायावी शक्ति और उनके पराक्रम का कोई भी तोड़ नहीं था। इसलिए उन सभी ने अभिमन्यु की तरह ही इरावन को घेर के मारने का षड्यंत्र बना लिया था। इरावन को षड्यंत्र में फंसाने की पूरी योजना शकुनी ने अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर बनाई थी। युद्ध में अगले दिन शकुनी के 2 भाइयों ने मिलकर इरावन को चुनौती दी, जिसके बाद इरावन ने भी उन दोनों की चुनौतियों को स्वीकार कर लिया और उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उनके बीच एक महाभयंकर युद्ध छिड़ गया था। कुछ समय तक वह युद्ध चलता ही रहा। तभी शकुनी के भाई ने इरावन पर हमला कर दिया, जिससे घायल होकर इरावन जमीन पर गिर गया। लेकिन घायल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वह अपनी तलवार से चारों ओर अकेले ही लड़ता रहा। तभी युद्ध में शकुनी के दूसरे भाई ने हस्तक्षेप करते हुए इरावन पर भाले से प्रहार किया, जिससे इरावन बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। और उसके बाद शकुनी ने अपने 6 भाइयों के साथ मिलकर उसे घेर लिया।
इसके बाद इरावन अपनी मायावी शक्ति से गायब होकर एक एक करके शकुनी के सभी भाइयों का वध करने लगा। यह देखकर शकुनी और सभी कौरव योद्धा दंग रह गए। इस घटना के बाद कोई भी कौरव योद्धा इरावन से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके पास इरावन की माया शक्ति का कोई भी तोड़ नहीं था। पूरी कौरव सेना में केवल भूरिश्रवा ही एक ऐसा योद्धा था जो किसी भी माया शक्ति से नहीं डरता था। इसलिए उन्होंने अकेले ही इरावन से युद्ध करने का फैसला किया। लेकिन तभी वहाँ पर भूरिश्रवा के चारों बेटे आ गए और उन्होंने इरावन को युद्ध की चुनौती दे दी। उन्होंने भूरिश्रवा से कहा कि जो गलती शकुनी के भाइयों ने की थी, हम वह गलती नहीं करेंगे। हम इरावन को उसकी माया शक्ति का प्रयोग नहीं करने देंगे और उसे उसकी माया शक्ति के साथ ही खत्म कर देंगे। इसके बाद भूरिश्रवा के चारों बेटे इरावन से युद्ध करने के लिए पहुंच गए और फिर चारों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इरावन पहले की तरह अपनी सारी गलतियों को जान गए थे, तो इस बार उन्होंने एक एक करके सभी भाइयों को मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव सेना में मातम छा गया। भूरिश्रवा अपने चारों बेटों की मृत्यु को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसे दुखी देखकर दुर्योधन ने अपने साले सुदक्षिण को अगले दिन युद्ध के लिए भेज दिया। दुर्योधन के कहने पर सुदक्षिण जाकर इरावन से भिड़ गया और वह इरावन के हाथों युद्ध में मारा गया। तब क्रोधित दुर्योधन ने अलम्बुश को इरावन को मारने भेजा, जो कि एक बहुत ही मायावी योद्धा था। रणभूमि में अलम्बुश और इरावन के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। इरावन को हारता देख इरावन की सारी नाग सेना उसे बचाने के लिए आ गई। इस प्रकार दोनों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा। युद्ध के 8वें दिन इरावन वीरगति को प्राप्त हो गए। पौराणिक मान्यता है कि युद्ध में पांडवों की जीत के लिए इरावन ने देवी चामुंडा को अपनी बलि देना चाहा। साथ ही एक तथ्य यह भी है कि हिंदू धर्म में कुछ किन्नर समुदाय इरावन को देवता मानकर उनकी पूजा भी करते हैं और इरावन की मृत्यु के दिन खुद को इरावन की विधवा मानकर विलाप भी करते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने इरावन से विवाह किया था। इसके पीछे एक विशेष कहानी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का अवतार लेकर इरावन से विवाह किया था। युद्ध की जीत के लिए मांग उठी कि किसी राजपुत्र की बलि दे दी जाए, तब पांडव युद्ध जीत जाएंगे। ऐसे में खुद से इरावन ने ये बलि देने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने एक इच्छा यह भी जताई कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते। तब यह प्रश्न उठा कि कौन इरावन को अपनी बेटी देगा जिसका दामाद अगले ही दिन मरने वाला हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री वेश बनाकर इरावन से विवाह किया और उनकी मृत्यु पर श्री कृष्ण ने विलाप भी किया। इसी के बाद से किन्नरों के समुदाय में इरावन को एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तमिलनाडु के वेल्लुपुरम ज़िले में इरावन का एक मंदिर भी बना हुआ है, जहां उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको महाभारत के इस प्रसंग के बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महाभारत की इस रोचक कथा के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।